नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जो महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आज सामने आएंगे और सवाल सबके मन में यही है कि अब की बार किसकी सरकार। चूंकि महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव हाल ही में संपन्न हुए और ऐसे में अब चुनावी नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। टोटल टीवी पर सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे हम आपको बताएंगे, चूंकि महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आज सामने आने हैं। आज 8 बजे विधानसभा चुनाव की वोटों की गिनती शुरू होगी। आज तय होगा कि महाराष्ट्र में राज कौन करेगा, झारखंड की सत्ता पर किसका राज होगा। काउंटिंग बूथ पर पुलिस की टाइट सिक्योरिटी भी देखने को मिल रही है। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के इंतजाम कड़े देखे जा रहे हैं। सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव हाल ही में संपन्न हुए। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए और ऐसे में चुनावी नतीजे आज सामने आने हैं। 8 बजे से विधानसभा चुनाव की वोटों की गिनती शुरू होगी। इस दौरान आज तय हो जाएगा कि महाराष्ट्र और झारखंड की सत्ता पर राज किसका होगा। काउंटिंग बूथ पर पुलिस की टाइट सिक्योरिटी भी देखने को मिल रही है। बता दें कि मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। लगातार सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तो बड़ी खबर, जहां महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आज सामने आने हैं। इस दौरान सभी राजनीतिक दल हालांकि जीत के दावे जरूर कर रहे हैं, लेकिन किसके दावों में कितनी दम होगी, किसके दावे हकीकत में बदलते हुए नजर आएंगे, ये तय होगा आज शाम तक, क्योंकि सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और ऐसे में मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कई लेयर्स की सुरक्षा व्यवस्था यहां देखने को मिल रही है, क्योंकि हाल ही में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और ऐसे में ईवीएम को लेकर के लगातार राजनीति जरूर देखने को मिली। तो ऐसे में अब कयास भी लगाए जा रहे हैं कि इस बार सुरक्षा व्यवस्था सख्त देखने को मिल रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती शुरू होगी। काउंटिंग बूथ पर पुलिस की टाइट सिक्योरिटी भी देखने को मिल रही है। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बता दें कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं। 20 नवंबर को वोटिंग हुई है और उसके अलावा झारखंड का जिक्र करें तो झारखंड में 2 चरणों में वोटिंग हुई। पहले चरण में वोट डाले गए और इस दौरान लगभग 600 से 650 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई, जबकि दूसरे चरण में 38 सीटों पर वोट डाले गए और ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हाल ही में हमने ये भी देखा कि तमाम राजनीतिक दल के नेता अलग अलग राज्यों में से इकट्ठा हुए और झारखंड और महाराष्ट्र में चुनावी सभा करते हुए नजर आए, जनता को साधने की कोशिश की, लेकिन सभी की तरफ से दावे अब फिलहाल यही किए जा रहे हैं कि उनकी पार्टी जीत हासिल करेगी, सत्ता पर काबिज होगी। लेकिन इस बीच किसके दावों में कितनी दम, चूंकि हम अगर चुनावी वादों का जिक्र करें तो हाल ही में महाराष्ट्र में महायुति सरकार की तरफ से भी लगातार घोषणा पत्र में तमाम ऐलान किए गए। इसके अलावा महाविकास आघाड़ी की तरफ से भी घोषणा पत्र जारी किया गया। बीजेपी ने भी महाराष्ट्र में अपना घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें तमाम वादे महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सभी वर्ग को साधते हुए घोषणा पत्र का ऐलान किया गया। लेकिन अब सवाल यह है कि किसकी सरकार बनेगी। लगातार इसी सवाल के साथ टोटल टीवी हर एक पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। चूंकि महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव हाल ही में संपन्न हुए हैं। 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और सवाल सबका यही है कि कौन महाराष्ट्र और झारखंड की सत्ता पर राज करेगा। तो अब से कुछ ही देर में ये स्थिति भी, ये तस्वीर भी साफ होना शुरू हो जाएगी कि किसका राज होगा महाराष्ट्र में और झारखंड में। चूंकि झारखंड के सियासी समीकरण का जिक्र करें तो हाल ही में बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल झारखंड में देखने को मिली। जेएमएम का इतिहास जिस तरह से रहा, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए, जिसके बाद चंपई सोरेन के हाथ से कमान वापस ली गई। कहीं ना कहीं यहां पर कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बनती हुई नजर आई। लेकिन अब जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से और दूसरी ओर जेएमएम आरजेडी की तरफ से, गठबंधन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि एक बार फिर से सत्ता उसी की होगी और बीजेपी इस बार कयास ये लगा रही है कि जनता, झारखंड की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। तो जिस तरह से तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम दावे किए जा रहे हैं, सवाल सबके मन में यही है। तस्वीरें हम आपको दिखा दें। देखिए किस तरह से वोटिंग के दौरान लोगों में उत्साह नजर आया। बुजुर्ग व्यक्ति यहां पर वोट करने पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार जिस तरह से अपील कर रहे थे जनता से कि भारी से भारी मतदान किया जाए, भारी जनसंख्या में लोग पहुंचे और मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। तो अब की बार किसकी सरकार, ये सवाल सबके मन में है। जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुए हैं हाल ही में, उसके नतीजे भी आज सामने आएंगे। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के विधानसभा की 9 सीटों पर आज उपचुनाव के नतीजे भी सामने आने हैं। गाजियाबाद सहित 9 सीटों पर आज उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे। बता दें कि 9 सीटों पर 8 बजे से मतगणना शुरू कर दी जाएगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो
दो नतीजे आज सामने आने हैं। बता दें कि उपचुनाव के नतीजे भी सामने आने हैं, विधानसभा चुनाव के नतीजे भी सामने आने हैं। हाल ही में दो राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, 288 सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव हुए, जबकि 81 सीटों पर झारखंड में चुनाव हुए। और ऐसे में जहां झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों पर सबकी निगाहें हैं, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में हाल ही में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। 9 सीटों पर 8 बजे मतगणना शुरू होगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम मतगणना केंद्रों पर देखने को मिल रहे हैं, चूंकि यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर आज चुनावी नतीजे सामने आएंगे। गाजियाबाद सहित 9 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और 9 सीटों पर 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। काउंटिंग बूथ पर पुलिस की टाइट सिक्योरिटी भी देखने को मिल रही है। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता यहां रखी गई है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर विधानसभा चुनाव के उपचुनाव के नतीजे सामने आने हैं। बता दें कि गाजियाबाद सहित 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव के उपचुनाव, और इस दौरान वोटों की गिनती 8 बजे से शुरू होगी। खबर आपको बता दें, जहां सुरक्षा के इंतजाम जरूर पुख्ता देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पोलिंग के दिन की तस्वीरें, वोटिंग के दिन की तस्वीरें, जहां लोगों में उत्साह अलग तौर पर नजर आ रहा। जो 18 साल से ऊपर के मतदाता और वहां से लेकर के बुजुर्गों तक में उत्साह देखने को मिला। क्या युवा, क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं, क्या पुरुष, सभी में एक अलग ही उत्साह वोटिंग के दौरान देखने को मिला। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लगातार अपील यही की जा रही थी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे अपने आसपास के मतदान केंद्रों पर और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, चूंकि मतदान का ये महापर्व और इसको सभी को इस्तेमाल करना चाहिए अपने इस अधिकार का। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के नतीजे आज सामने आएंगे। 8 बजे से विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती शुरू होगी। वहीं दूसरी ओर अगर हम जिक्र करें उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और 9 सीटों के उपचुनावी नतीजे भी आज ही सामने आने हैं। तो ऐसे में सभी की नजर आज की डेट में टीवी स्क्रीन पर रहने वाली है, क्योंकि सभी चुनावी नतीजे आज ही सामने आएंगे। विशाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए लाइव। विशाल, 8 बजे से चुनावी गिनती शुरू होगी, मतगणना शुरू होगी। पुलिस की टाइट सिक्योरिटी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र और झारखंड का जिक्र करें तो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजे सामने आएंगे। 288 सीटों पर क्या कुछ नतीजे रहेंगे और इसके अलावा 81 सीटें झारखंड में, वहां पर क्या कुछ समीकरण बैठते हुए नजर आएंगे? प्रगति बिल्कुल अब से ठीक 1 घंटे बाद जो है दोनों राज्यों में और साथ ही साथ जहां जहां उपचुनाव हुए हैं वहां सभी राज्यों में मतगणना जो है वो चालू हो जाएगी। सबसे पहले जो है पोस्टल बैलेट्स खोले जाएंगे और उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग होगी। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 288 में से बहुमत जो है 145 की जो पार कर जाएगा वो इस बार जो है महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज हो जाएगा। वहीं अगर झारखंड की बात करें तो 81 में से 41 का जो बहुमत का आंकड़ा है उसको टच करने पर जो है झारखंड की सत्ता जो कमान है वो उसके हाथों आ जाएगी। अब जो सीधा मुकाबला है एनडीए वर्सेस इंडिया, यानी झारखंड में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जो है कड़ा मुकाबला है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो एमवीए और जो है महागठबंधन के बीच में जो ये बड़ा मुकाबला है। ऐसे में देखना ये रहेगा कि जो दावे लगातार किए जा रहे हैं सभी राजनीतिक दलों की तरफ से कि जीत इस बार हमारी दर्ज की जाएगी, तो क्या ये दावे कितने सटीक साबित होते हैं, ये जो मतगणना है उस जब रिजल्ट आंकड़े हमारे सामने आएंगे वो तय कर पाएंगे। बिल्कुल विशाल, आंकड़े क्या कुछ कहेंगे ये देखने बेहद दिलचस्प है, क्योंकि अब से कुछ ही देर का समय, घड़ी की सुइयां लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं और अब से कुछ ही देर का समय जब काउंटिंग शुरू होगी, चूंकि टाइट सिक्योरिटी यहां मतगणना केंद्रों पर देखने को मिल रही है। जिस तरह से हमने देखा हाल ही में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे और उस दौरान ईवीएम हैकिंग को लेकर के, ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर के तमाम आरोप प्रत्यारोप आज के दौर में भी देखने को मिल रहे हैं। ये स्थिति महाराष्ट्र और झारखंड में न बने, इसके लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी देखने को मिल रही है। काफी लंबे समय से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि अब की बार किसकी सरकार, जनता ने किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट किया है? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा जो अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए वहां पर कहीं ना कहीं जनहित के मुद्दे, स्थानीय मुद्दों को पुख्ता से उठाया गया। महाराष्ट्र और झारखंड में क्या कुछ समीकरण, क्या कुछ स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? क्यों, किस मनोस्थिति के तहत जनता पहुंची है मतदान केंद्रों पर, किन मुद्दों को लेकर के मतदान किया गया?
देखिए प्रगति, आज के समय में जनता का मन टटोलना काफी मुश्किल हो गया है, क्योंकि जनता जो है कहीं ना कहीं अब समझदारी से और काफी सोच समझकर वोट करती है, क्योंकि काफी सारे मुद्दे हैं जिसमें खासतौर पर विकास, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, ये जी। सभी चीजें जो है सबसे बड़े मुद्दे रहते हैं। तो ऐसे में हर विधानसभा सीट पे भी अलग समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं इस बार, क्योंकि अगर ओवरऑल पूरे राज्य की बात करें या फिर अलग अलग पर्टिकुलरली विधानसभाओं की बात करें, तो हर जगह अलग तरह के जो है वोटर्स देखने को मिले हैं, और अलग तरह के वोटर्स ने अपनी अपनी जो है पार्टी के अपने अपने मनपसंदीदा पार्टी को वोट किया। अब ऐसे में कुछ भी कह पाना अभी जो है मुश्किल है, क्योंकि अगर पुराना हम रिकॉर्ड देखें तो अगर एग्जिट पोल की भी बात की जाए तो एग्जिट पोल में भी कई आंकड़े जो है दूसरी पलट के सामने आते हैं। लेकिन अब जो रिजल्ट आज आएगा उसमें क्या कुछ रहता है, ये काफी जो है दिलचस्प रहेगा देखना, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में उपचुनाव भी हैं, और बिल्कुल। दो लोकसभा सीटें हैं, वहां पर भी जो है वायनाड हो गई, उसमें भी जो है जो है मतगणना होनी है। तो काफी बड़ा समीकरण आज पूरी देश की राजनीति के लिए है, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड ही नहीं बल्कि देश भर में अलग अलग राज्यों में ही जो है आज काफी उत्साह और सबकी नजरें जो है कहीं ना कहीं टीवी स्क्रीन पर ही टिकी रहेंगी। बिल्कुल विशाल, अगर हम महाराष्ट्र और झारखंड का जिक्र कर रहे हैं तो यहाँ हाल ही में कांग्रेस की तरफ से लगातार बयानबाजी देखने को मिली। लगातार इन दोनों राज्यों में कांग्रेस का कहना, कांग्रेस का दावा कि सरकार इस बार बड़ा फेरबदल होगा, सरकार कांग्रेस के हाथ में आएगी। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश के उपचुनाव का जिक्र करें तो गाजियाबाद सहित 9 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे भी आज ही सामने आएंगे, लेकिन यहाँ कांग्रेस का सोपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस कहीं लाइन में भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी, बीएसपी और सपा के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, कांग्रेस फिलहाल कहीं लाइन में नहीं है। अगर हम उपचुनाव का जिक्र करें तो बीजेपी, सपा और बीएसपी, यानी कि जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं, कांग्रेस तो यहां पर रेस से बाहर है, लेकिन यहां उपचुनाव में किसके बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है? ये देखिए, अगर उपचुनाव की बात करें खासतौर पर उत्तर प्रदेश के, तो जो सर्वेज जो सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें कांग्रेस का तो कहीं भी जो है जिक्र नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ जरूर बीजेपी और सपा के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो उपचुनाव का नतीजा है वो बीजेपी और सपा के बैलेंस में ही बना रहेगा। कांग्रेस का नामो निशान अभी तक सर्वेज में तो नहीं दिखा है, लेकिन जो साइलेंट वोटर्स होते हैं उनका कुछ भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि पुराने चुनावों में भी हमने देखा है साइलेंट वोटर्स एक अपना अलग ही जो है रोल अदा करते हैं। अगर हो सकता है इस चुनाव में भी अगर एक साइलेंट वोटर्स का खेल बैठता है तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं बाजी मारती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल विशाल, अगर हम बीएसपी का जिक्र करें, चूंकि मैदान में बीएसपी भी देखने को मिल रही है, तो मायावती की बहुजन समाज पार्टी यहां पर वो भी फिलहाल रेस से बाहर होती हुई या बहुत उम्दा प्रदर्शन करती हुई नजर नहीं आ रही। लोकसभा, थोड़ा पीछे जाकर के लोकसभा चुनाव का जिक्र करें, वहां के स्थिति को टटोलने की कोशिश करें तो उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी का नहीं देखने को मिला था लोकसभा में। वहीं अब उपचुनाव हो रहे हैं कई विधानसभा सीटों पर, लोकसभा सीटों पर, तो ऐसे में यहां पर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन या ये कहें कि बहुत अच्छी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी नहीं नजर आ रही है। तो क्या ये मानकर चले कि उत्तर प्रदेश में अब ज्यादा दिन का भविष्य बहुजन समाज पार्टी का नहीं रह गया है, मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच में ही आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकता है? जी देखिए, कह सकते हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान भी देखा था हमने कि बीएसपी की तरफ से इतना ज्यादा एफर्ट्स जो है नहीं डाले गए थे प्रचार के लिए भी। लेकिन वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए, समाजवादी पार्टी की बात की जाए या बीजेपी की बात की जाए, तो काफी ऊंचे लेवल पर जो है प्रचार प्रसार किया गया था, चाहे वो विज्ञापन देना हो या फिर जनता के बीच जाकर जो है अपना प्रचार करना हो। बड़े बड़े नेता जो है वो पार्टी के पहुंचे थे धरातल पर लोगों से वोट्स की अपील करने के लिए, लेकिन बीएसपी की तरफ से इतने जो है एफर्ट्स नहीं देखने को मिले थे, जिससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता भी अब जो है अपना रुख बीएसपी से छोड़ती हुई नजर आ रही है। और क्योंकि अब कड़ा मुकाबला उत्तर प्रदेश में सपा और बीजेपी के बीच ही नजर आ रहा है। बिल्कुल, बीजेपी और बीएसपी, सपा के बीच में यहां पर उत्तर प्रदेश की उपचुनाव सीटों पर मुकाबला नजर आ रहा है, लेकिन चुनावी नतीजे क्या कुछ होंगे ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।